गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है फियर्स। फियर्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज, कोई व्यक्ति या कोई भी घटना, कोई भी चीज बहुत ज्यादा खूंखार हो, भयंकर हो, आक्रमणकारी हो अथवा हम बोल सकते हैं डरावनी हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में फियर्स। एंग्री, एग्रेसिव एंड फ्राइटनिंग, दैट इज कॉल्ड फियर्स। अगला शब्द है डेल्यूज। डेल्यूज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अचानक से बहुत तेज बारिश आ जाना, बाढ़ आ जाना, अचानक से बहुत तेज बारिश होना, बाढ़ आ जाना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डेल्यूज। द राइजिंग ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर एंड इट्स ओवरफ्लोइंग ऑन टू नॉर्मल नॉर्मली ड्राई लैंड, दैट इज कॉल्ड डेल्यूज। अगला शब्द है इनंडेशन। इनंडेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब भी सेम ही होता है। दोनों हम इसके एक दूसरे के सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब भी सेम ही है, एकदम बिल्कुल मिलता जुलता सिनोनिम्स है ये। बाढ़ आना होता है, इसका मतलब भी बहुत तेज पानी आ जाना, पानी का सैलाब आना, उसे बोला जाता है इनंडेशन। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टरमाथ। आफ्टरमाथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है कोई अप्रिय घटना घटे या फिर कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कोई इवेंट हो, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसके बाद जो परिणाम रिजल्ट निकलते हैं, उसे बोला जाता है आफ्टरमाथ। अ सिचुएशन दैट इज द रिजल्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट और अनप्लीजेंट इवेंट, दैट इज कॉल्ड आफ्टरमाथ। अगला शब्द है एलेक्ट्रिटी। एलेक्ट्रिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाना, फुर्ती दिखाना, या बड़े सिंसियरली तरीके से तत्परता पूर्वक, उत्साह पूर्वक उस काम को करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एलेक्ट्रिटी। इफ यू डू समथिंग विद एलेक्ट्रिटी, यू डू इट क्विकली एंड ईगरली, दैट इज कॉल्ड एलेक्ट्रिटी। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरबेटिंग। एग्जैजरबेटिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम को या किसी भी कठिनाई को और ज्यादा बढ़ा देना, उसको बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में एग्जैजरबेटिंग। इफ समथिंग एग्जैजरबेट्स अ प्रॉब्लम और बैड सिचुएशन, इट मेक्स इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्जैजरबेटिंग। अगला शब्द है एमोर्फस। एमोर्फस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति जो एकदम से बिल्कुल अस्त व्यस्त हो, अव्यवस्थता हो जहाँ पे, या हम बोल सकते हैं ऐसी कोई चीज जिसका कोई आकार या कोई निश्चित प्रकार ना हो, स्ट्रक्चर या शेप ना हो, जिसकी कोई एक निश्चित, उसे बोला जाता है इंग्लिश में अमोर्फस। समथिंग दैट इज अमोर्फस हैज नो क्लियर शेप और स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अमोर्फस। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी काम में बाधा उत्पन्न करने वाली कोई चीज, रुकावट पैदा करने वाली चीज, उसे बोला जाएगा डिस्ट्रप्टिव। टू बी डिस्ट्रप्टिव मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कंटिन्यूइंग और ऑपरेटिंग इन अ नॉर्मल वे, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रप्टिव। अगला शब्द है वोटरीज। वोटरीज यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी धर्म का या किसी भी चीज का प्रबल अनुयायी होना, उपासक होना या समर्थक होना, उसे बोला जाता है वोटरीज। अ पर्सन सच एज अ मॉन्क और नन हु हैज डेडिकेटेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू रिलीजन बाय टेकिंग वोज, दैट इज कॉल्ड वोटरीज। नेक्स्ट वर्ड है एश्यू। एश्यू यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाए रखना, परहेज रखना, या किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, उसे बोला जाता है एश्यू। इफ यू एश्यू समथिंग, यू डेलिबरेटली अवॉइड डूइंग इट और बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, दैट इज कॉल्ड एश्यू। अगला शब्द है कोर्शन। कोर्शन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ जोर जबरदस्ती करना या बल का प्रयोग करके अपना काम निकलवाना किसी से, उसको बोला जाता है कोर्शन। रेप की सेंस में भी ये वर्ड काफी बार यूज होता है कोर्शन। कोर्शन इज द एक्ट और प्रोसेस ऑफ परसुएडिंग समवन फोर्सफुली टू डू समथिंग दैट दे डू नॉट वांट टू डू, दैट इज कॉल्ड कोर्शन। नेक्स्ट वर्ड है डिसीट। डिसीट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना, उसके साथ छल कपट करना, उसे बोला जाता है इंग्लिश में डिसीट। डिसीट इज बिहेवियर दैट इज डेलिबरेटली इंटेंडेड टू मेक पीपल बिलीव समथिंग विच इज नॉट ट्रू, दैट इज कॉल्ड डिसीट।
नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबल। वल्नरेबल यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई पर्सन जो अति संवेदनशील हो, नाजुक हो, दुर्बल हो, जिसे आसानी से क्षति पहुंचाई जा सके, जो कमजोर हो, उसे बोला जाता है इंग्लिश में वल्नरेबल। समवन हु इज वल्नरेबल इज वीक एंड विदाउट प्रोटेक्शन with the result that they are easily hurt physically or emotionally. That is called vulnerable. अगला शब्द है इम्पिंजिंग। इम्पिंजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक घटना का या फिर किसी एक बात का किसी दूसरी घटना पर होने वाला उल्टा प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव, उसको बोला जाता है इम्पिंजिंग। टू हैव अ नोटिसेबल इफेक्ट ऑन समथिंग स्पेशली अ बैड वन, दैट इज कॉल्ड इम्पिंजिंग। अगला शब्द है लेकुना। लेकुना यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है हम कोई किताब लिख रहे हैं या कोई लेख में लिखते समय कोई कमी रह जाना, या हम बोल सकते हैं कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा है, कुछ बोल रहा है और उसमें कमी रह जाना जो कि लोगों को प्रभावित करने में सफल ना हो, प्रभावित वो ना करे लोगों को, उसे बोला जाता है लेकुना। If you say that there is a lacuna in something, such as document or a person's argument, you mean that it does not deal with an important issue and is therefore not effective or convincing. That is called lacuna. अगला शब्द है allurement. Allurement यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आकर्षित कर दे, लुभावने वाली कोई चीज होना, या आकर्षित कर देने वाली, अट्रैक्ट कर देने वाली कोई चीज, उसे बोला जाता है allurement. The power to entice or attract through personal charm. The power to entice or attract through personal charm, that is called allurement. Next word है disconcerting. Disconcerting यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात जो हमें मुश्किल में डाल दे, परेशानी में डाल दे, परेशान कर देने वाली कोई चीज, उसको बोला जाता है disconcerting. If you say that something is disconcerting, you mean that it makes you feel anxious, confused or embarrassed. That is called disconcerting. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।